नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग, ये कहावत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि केजरीवाल अपने काम को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है पैसे देने की, तो फिर केजरीवाल के पास पैसे नहीं रह जाते, क्योंकि उनको अपने कामों से फुर्सत मिलेगी तब किसी को पैसे देंगे। और खास करके अगर केंद्र सरकार की योजना होगी तो केजरीवाल क्यों पैसा देंगे। ऐसे सोचने वाले केजरीवाल को एक बार फिर से जोरदार झटका लगा है। दरअसल केजरीवाल के पास अपने विधायकों के लिए फंड को बढ़ाने के लिए पैसा तो है, लेकिन जब बात आम आदमी को सुविधाएं देने की आती है तो केजरीवाल की जेब ढीली हो जाती है और उनकी तिजोरी में बिल्कुल भी पैसा नहीं रह जाता, जिसकी वजह से अब केजरीवाल की दोहरी राजनीति पर कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। केजरीवाल कोर्ट से क्यों बोल रहे हैं झूठ? जनता के पैसों को क्यों विधायकों में बांट रहे केजरीवाल? सुविधाएं देने के नाम पर केजरीवाल का क्यों होता है मुंह बंद? केजरीवाल ने क्यों बढ़ाया अपने विधायकों का फंड? दरअसल केजरीवाल को जब वोट चाहिए होता है तो जनता से वादे पर वादे करते हैं, लेकिन जब उनको हकीकत में बदलने की बारी आती है तो केजरीवाल की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि असल में जनता तक सुविधाएं पहुंचे ये केजरीवाल शायद चाहते ही नहीं है। इसलिए वो बार बार अपनी घटिया हरकत का परिचय देते रहते हैं। अब एक बार फिर से केजरीवाल का घटिया चेहरा खुलकर सबके सामने आ गया है और जनता से सिर्फ वोट लेने के लिए केजरीवाल हमदर्दी दिखाते हैं, ये भी अब किसी से छुपा नहीं रह गया है। दरअसल केजरीवाल ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से वो अपने ही जाल में फंस गए। लोकसभा चुनाव 2024 में अब 4 महीने का ही वक्त मुश्किल से रह गया है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में करीब 1 साल है। इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली में विकास कामों के लिए दिल्ली के विधायकों को मिलने वाले फंड को 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अब 7 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब दिल्ली के विधायकों को विधानसभा के विकास कार्यों के लिए 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये पूरे देश में सबसे ज्यादा फंड है। दिल्ली में 70 विधानसभा हैं और हर विधायक 7 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, यानी दिल्ली के विकास पर विधायकों की तरफ से 490 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बहरहाल यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों को खर्च करने के लिए करीब 500 करोड़ रुपए दे रहे हैं, लेकिन रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS प्रोजेक्ट के लिए उनके पास 415 करोड़ रुपए का फंड नहीं था। इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लगाई जा चुकी है, लेकिन केजरीवाल इससे भी नहीं सुधरे और दिल्ली जिला अदालतों में बुनियादी ढांचे के लिए फंड देने में आनाकानी करते रहे। इस मुद्दे पर भी कुछ ही दिन पहले यानी 11 दिसंबर को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को जमकर लताड़ लगाई थी, लेकिन केजरीवाल हैं कि वो संभल ही नहीं रहे। विधायक फंड 500 करोड़, विज्ञापन फंड 500 करोड़, विकास के लिए फंड नहीं। दिल्ली में 70 विधानसभाएं और हर विधायक 7 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, यानी दिल्ली के विकास पर विधायकों की तरफ से 490 करोड़ रुपए का भारी भरकम खजाना लगेगा। इसी में केजरीवाल सरकार ने रैपिड रेल प्रोजेक्ट RRTS के लिए अपने हिस्से का 400 करोड़ रुपए देने के लिए हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा था कि फंड की कमी है उनके पास। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो उसमें भी विज्ञापन में खर्च का ब्यौरा मांग लिया गया। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि 2020 से 2023 तक विज्ञापन के लिए 1073.16 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि विकास के लिए फंड जारी करें, नहीं तो विज्ञापन फंड पर रोक लगा दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामे में इस खर्च का बचाव करते हुए ये कह दिया कि सरकारी नीतियों के प्रचार के लिए खर्च वाजिब नहीं। दिल्ली सरकार का विज्ञापन बजट सालाना औसतन 500 करोड़ रुपए है। केजरीवाल सरकार ने 3 करोड़ बढ़ाया MLA फंड, अब 7 करोड़ मिलेंगे।
दरअसल राजधानी दिल्ली में विधायक निधि को 4 से बढ़ाकर 7 करोड़ रुपए कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने विधायक निधि बढ़ाने का फैसला 15 दिसंबर को शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कर दिया। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के निर्देश पर एमएलए फंड को बढ़ाया गया है, जो अब 4 से 7 करोड़ कर दिया गया। चालू वित्तीय साल के लिए भी विधायकों को मौजूदा 4 करोड़ से 3 करोड़ रुपए ज्यादा दिए जाएंगे। सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि इससे विधायकों को अपने स्थानीय क्षेत्रों के विकास के लिए ज्यादा काम कराने में मदद भी मिलेगी। केजरीवाल ने कभी कहा था एमपी एमएलए फंड नहीं होना चाहिए। कभी केजरीवाल ही थे जो ये खुद कहा करते थे कि एमपी एमएलए फंड नहीं होना चाहिए। कोई बड़ी लाल बत्ती नहीं होनी चाहिए उसके पास, कोई बड़ा बंगला भी नहीं होना चाहिए उसके पास। वो एक कमरे के फ्लैट में रहे आम आदमी की तरह। कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी जनता के लिए होनी चाहिए, इन नेताओं के लिए नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। उसका जितना कोटा है वो सब कैंसिल हो जाना चाहिए। जबकि सच्चाई ये है कि आज वो खुद शीश महल में रहते हैं, जिसके पर्दों के लिए उन्होंने लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं और किसी राजमहल से कम नहीं है उनका शीश महल, जिसको लेकर बार बार केजरीवाल पर सवाल किया जाता है, लेकिन जवाब कुछ भी नहीं मिलता। केजरीवाल के पास अदालतों में बुनियादी ढांचा के लिए फंड नहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जिला कोर्ट्स में बुनियादी ढांचे के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए प्रति उदासीन रवैये के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को केजरीवाल सरकार से कहा कि ये क्या हो रहा है, आपकी सरकार क्या कर रही है। आप दिल्ली हाई कोर्ट को कोई फंड नहीं देना चाहते, जब प्रशिक्षण ले रहे हैं और कोई कोर्ट रूम नहीं है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने दिल्ली सरकार को 14 दिसंबर तक निचली अदालत के बुनियादी ढांचे के लिए फंड को जारी करने का निर्देश भी दिया है। अदालतों में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को मंजूरी 2021 में, मगर फंड नहीं मिला। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि मार्च 2021 तक 4 में से 3 परियोजनाओं के लिए मंजूरी दे दी गई थी, फिर भी परियोजनाओं के लिए धन जारी नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि 5 दिसंबर तक हाई कोर्ट की स्टेट्स रिपोर्ट में 887 न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या, 15 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों और 813 अधिकारियों की संख्या को भी स्वीकृत किया गया है। दिल्ली में 118 कोर्ट रूम और जजों के लिए 114 न्यायालय कक्षों की जरूरत। कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया कि स्वीकृत संख्या को समायोजित करने के लिए 118 कोर्ट रूम की जरूरत थी और काम करने वाले जजों के 114 न्यायालय कक्षों की जरूरत थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि धनराशि स्वीकृत करने में देरी खेदजनक है और दिल्ली जुडिशरी के प्रति दिल्ली सरकार के ढुलमुल रवैये का कोई औचित्य नहीं है। CJI ने सरकार से सवाल किया कि वो दिल्ली हाई कोर्ट को फंड आखिर क्यों नहीं दे रहे। उपराज्यपाल ने मंगाई फाइल, कैलाश गहलोत से कानून विभाग वापस लिया। दरअसल उपराज्यपाल VK सक्सेना ने शहर में न्यायिक बुनियादी ढांचे और प्रशासन से संबंधित फाइल मंगाई थी, क्योंकि ये फाइल कई महीनों से कानून मंत्री कैलाश गहलोत के पास लंबित थी। प्रधान सचिव विधि और न्याय की एक रिपोर्ट में 4 दिसंबर को 18 ऐसी फाइल उपराज्यपाल सचिवालय के संज्ञान में लाई गई थी, जो काफी वक्त से लंबित थी। उपराज्यपाल की फाइल मंगाते ही केजरीवाल ने 8 दिसंबर को कैलाश गहलोत से कानून विभाग का प्रभार वापस लिया और कानून विभाग आतिशी को सौंप दिया। ये मामले को लटकाने की चाल है, क्योंकि अब आतिशी कह सकती हैं कि उसे तो अभी इस विभाग की जिम्मेदारी मिली है, वो अभी फाइलों को देख ही रही हैं, तो आखिर आगे एक्शन क्या लेंगी। RRTS प्रोजेक्ट के लिए फंड नहीं देने पर केजरीवाल को फटकार। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए 2 महीने के अंदर 415 करोड़ रुपए देने का निर्देश दिया। 24 जुलाई 2023 को सुनवाई के दौरान जस्टिस SK कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा कि आपका 1 साल का विज्ञापन बजट उस पैसे से ज्यादा है जो आप दे रहे हैं।
बेंच ने यह भी कहा कि अगर सरकार पिछले 3 साल में विज्ञापनों पर 1100 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है तो निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी फंड दिया जा सकता है। इसके पहले हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा था कि वो प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं दे सकती, जिसके बाद अदालत ने 2 हफ्ते में विज्ञापनों पर खर्च का हिसाब मांगा था। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अगर प्रोजेक्ट के लिए पैसे नहीं दिए तो विज्ञापन का बजट सीज करने का आदेश भी दिया जा सकता है। केजरीवाल के पास विकास के लिए पैसा नहीं, विज्ञापन के लिए पैसे बहाए। दरअसल दिल्ली सरकार के आरआरटीएस परियोजना के लिए धन देने में असमर्थता जताने के बाद जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने केजरीवाल सरकार को निर्देश दिया था कि वो 2 हफ्ते के अंदर फंड्स की गणना की जानकारी के साथ ही एफिडेविट मुहैया कराए। पीठ ने यह भी कहा था कि दिल्ली सरकार ने कॉमन प्रोजेक्ट के लिए कोष देने में असमर्थता जताई, चूंकि इस परियोजना में धन की कमी एक बाधा है, इसलिए हम दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से एक हलफनामा दाखिल करने को कहते हैं, जिसमें विज्ञापन के लिए खर्च किए गए धन का ब्यौरा दिया जाए, क्योंकि ये परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है। इसमें पिछले वित्तीय सालों का भी ब्यौरा दिया जाए, जिसके बाद केजरीवाल को डर सताया और आनाकानी करने के बावजूद उन्हें पैसा देना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर केजरीवाल को जनता की सुविधाओं के लिए लाई गई योजनाओं में पैसा देने से दिक्कत क्या है? क्यों केजरीवाल सिर्फ अपने विधायकों की झोली में पैसा डालकर उनकी तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं और जनता की सुविधाओं के नाम पर उनकी तिजोरी से पैसा क्यों नहीं निकलता? सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।